जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये आपका समझ लीजिए एकदम टेस्ट पेपर के जैसा होगा, जिसको आपको सॉल्व करना है और सभी के आंसर बताने हैं कि आपने टोटल में से 100 में से कितने सॉल्व किए। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको पता है ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होता है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से बताएंगे आंसर आप लोग। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो बताएंगे सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर को मिला है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, तो कहाँ पर है ये बताना है, तो वो है बिहार में है। आगे देखेंगे यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरिया बजाते हैं, यानी कि बांसुरी बजाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। बोलेंगे 4 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। तो कौन होता है बताएंगे, तो होता है केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, बताएंगे 6 का राइट आंसर, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, 7 का बोलेंगे, तो ये है झारखंड में है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 8, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, तो कैसी शैली है, नागर शैली है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। बोलेंगे 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था। तो बलबन को क्या कहा जाता था ये बताना है, तो क्या बोलेंगे उसका मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक, बहाउद्दीन। आगे किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। बोलेंगे 13 का राइट आंसर, तो डलहौजी ने कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ी जल संभर है। तो क्या बोलेंगे, गोदावरी हो जाएगा, 14 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण गंगा कहा जाता है जिसे, और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए हैं, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था। तो 16 का बताना है यहाँ पे, तो वो थे क्या थे, आसफुद्दौला थे, आसफुद्दौला दौला। ठीक, आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था। 17 का बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। बोलेंगे 18 का राइट आंसर, तो उड़ीसा में नहीं उगाई जाती है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। सॉरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो बताएंगे महात्मा गांधी को किसने बुलाया था वहाँ पे, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो क्या बोलेंगे 20 का राइट आंसर, सटर बट्स हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो कब हुआ था ये बताना है, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 22वां रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, तो किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। 22 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु ऊर्जा से संबंधित है।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो 23 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहले ऑप्शन तो देख लीजिए। चलिए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंक टाड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा, और बड़ा पूछेगा तो भारत। आगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे, बता दीजिए इसका 25 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? 26 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, बताएंगे 27 का, तो बीजों की उच्च पैदावार किसमें ठीक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं ठीक, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 28 का बोलना है, तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? 29 का बोलना है राइट आंसर, तो झेलम में है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है, तो किससे जोड़ा गया है? बोलेंगे 30 का राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसे CFC बोला जाता है। ठीक, प्राकृतिक कीटनाशक एजाटिरकेटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? बोलेंगे 31 का, तो नीम से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? बोलेंगे 33 का, कौन नहीं है? तो DDT, ये क्या है? कीटनाशक है। आगे देखेंगे, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसे मिला था? ऑप्शन देखते हैं, क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक को होता। बोलेंगे 34 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो क्या होता है, हीरा सबसे कठोर है। बोलेंगे 35 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 36, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे किसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जल्दी से बताएंगे, तो त्वरण का मात्रक होता है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? 37 का बताइए, तो होता है बलुई मिट्टी होता है। ठीक, क्या होता है? बलुई मिट्टी। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? 38 का बताइए, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो क्या होता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, रूट। 39 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पड़, यानी कि लीव्स होता है, पत्तियाँ। आगे देखेंगे, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तो सी हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो जल्दी से बताएंगे 41 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब क्या हो जाएगा। 42, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था। ठीक, उस समय बर्मा यानी कि जिसे म्यांमार बोला जाता है इस समय, तो बर्मा की राजधानी रंगून में भेजा गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट्स किसका संक्षेपण है? जल्दी से बताएंगे, तो राइट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है सीधा सीधा आपसे 43 का, तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हो जाएगा। ठीक, राइट्स का फुल फॉर्म। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? जल्दी से बताएंगे, सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पर प्राप्त होगी? तो कन्याकुमारी में प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 45वां का बताएंगे, 84वां है, 84। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। चलिए, गुजरात है, उड़ीसा है, बुंदेलखंड है, मालवा है, तो कौन सा नहीं जीता गया था? तो वो था आपका कौन सा, उड़ीसा। राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। 47 का क्या बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल कहाँ पर है? क्या बोलेंगे, गुजरात या फिर राजस्थान। 48 का बोलना है, तो गुजरात में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? 49 का बताइए। तो लंदन में है। आगे देखेंगे यहाँ पे पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे 50 का। तो ये भुवनेश्वर में है। कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं, तो कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक होता है। ठीक। आगे रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो जल्दी से बताएंगे 52 का हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड का। ठीक। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है, चलिए बताइए क्या कारण है आज? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसके धुरी का 66 सहित 1/2 डिग्री पर झुकाव। आगे देखेंगे संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित हैं? चलिए बताइए 54 का। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है दादरा और नागर हवेली। घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 55 का बताना है आपको। राइट आंसर वो है राजस्थान में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो कहाँ पर है यूरेनियम खदान? जल्दी से बताएंगे 56 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा में। आगे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलेंगे? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है आप यहाँ पे। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन पहले, फिर बताएंगे आंसर भी। तो क्या बोलते हैं उसे? बैसाल्ट, छत्रक सेल, लावा, सेल मूल, मैग्मा, क्या बोलेंगे? सी या डी? बोलेंगे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आपका। ठीक। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? जल्दी से बताएंगे 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भारत में 2 सर्वोच्च सौर पुरस्कार हैं, तो कौन कौन सा सर्वोच्च सौर पुरस्कार? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। देखेंगे बताएंगे 60 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, परमवीर चक्र और महावीर चक्र सौर पुरस्कार हैं, वीरता के लिए दिया जाता है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बताएंगे क्या हो जाएगा 61 का? बिल्कुल सही तो है आप, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो क्या बोलेंगे? 14 दिन के लिए। 62 का बोलेंगे। बिल्कुल सही है। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, तो जनजातीय राजवंश कौन था? वो था चेरो वंश था। आगे चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चलिए अब ये भी बता दीजिए। तो वो था उज्जैनीय शासक के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो कब दिया था ये बताना है 65 का यहाँ पे आपको। तो वो था 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो बताएंगे 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुलाई 1947। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं समान द्रव्यमान संख्या, तो उसे क्या बोला जाता है बताएंगे? तो उसे बोलते हैं संभारिक बोला जाता है। ठीक। आगे यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या बताइए आगे 68 का? तो क्या तांबा अवक्षेपित होगा। आगे जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके रूप में? जल वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जब किसी घोल को एक अर्धपारगम द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। 70 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे ये आपका इंटर का क्वेश्चन है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है 71 का बताइए। तो ये हो जाएगा द्रोह स्नेही के रूप में। ये भी सब इंटर का क्वेश्चन आपसे पूछा है। निम्न में से कौन अमीबीय पेचिश पैदा करता है? आप बताइए 72 का। ये हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आगे मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन क्या बनता है? मनुष्य के शरीर में सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे जिससे हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। काला विवर यानी कि ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया है कि, तो क्यों दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक। 74 का। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ठीक। ब्लैक होल।
आगे, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? 75 का बोलेंगे आयनीकरण बोलते हैं। आगे, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? 76 का बताएंगे क्या हो जाएगा? चमकीला बल्ब हो जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा रोशनी दे रहा है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पंछी बैठा है, तो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 77 का राइट आंसर, तो वह अप्रभावित रहता है। ठीक, क्या बोलेंगे? वह तुरंत मर जाता है? नहीं। उसे हल्का सा झटका लगता है? नहीं, वह अप्रभावित रहता है, क्योंकि जो पंछियों के पैर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें करंट का कोई असर नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे, बी के किस मान के लिए पूर्णता विभाज्य है? चलिए देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग। 78 अब बताइए राइट आंसर, तो ये 1 हो जाएगा। इकाई का अंक पूछा है 79 में, तो ये सी हो जाएगा। सॉरी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये हो गया ना, अब ये देखते हैं, रुक जाइए। 79 का मैंने बताया आंसर, ये सी हो जाएगा। 16, 40 तथा 64 का लघुत्तम समपर तो क्या है? चलिए बताइए। 80 का राइट आंसर, तो लासा निकाल लीजिए, और क्या करना है, एलसीएम तो पूछ रहा है, तो एलसीएम निकाल के आंसर बताइए। 320 आएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे 81 का भी राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 82 का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर, ये बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 84 का देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? तो बताइए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देखते हैं यहाँ पे 85 का बताइए क्या हो जाएगा? बी। 86 का बताइए, ये भी बी। आगे देखते हैं हम, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बोलेंगे 87 का राइट आंसर, तो हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा। अब थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 88, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेसिटेट। तो हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। ठीक, क्या होता है? हिचकिचाना होता है, या चिंता के कारण देरी से निर्णय लेना, यही सब मतलब होता है। ठीक, तो इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, जो कि हो जाएगा आपका एडवांस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। और जो ये और क्या दिया हुआ है, वेबर, ये आपका क्या दिया हुआ है? सैनोनिम दिया हुआ है, पर्यायवाची दिया हुआ है। ये तीनों पर्यायवाची दिए हैं, और इसका आंसर एंटोनिम ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 89। चलिए बताइए राइट आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। लिखा हुआ है हेयर ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का बाल जो सॉफ्ट मुलायम है, जिसका प्रयोग हम ऊन बनाने के लिए किया जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आपको ये बताना है। ठीक, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? FUR, फुर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? या फर बोलते हैं। फर मतलब होता है कोमल बाल, जैसे कि भेड़ के बाल हो गए हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं? फर उसे बोला जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, इसमें भी क्या करना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्द बता देना है। ठीक, इन सारे शब्दों के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ब्रेक ऑफ फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन। यानी कि बिगड़ने की प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ा होना क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसे क्रम्बल बोलते हैं। ठीक, क्रम्बल हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक, जो सेंटेंस दिया हुआ है पार्ट्स में बटा हुआ है। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, एक में गलती है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें जो ऑप्शन यानी कि जो कंटेंट गलत दिया हुआ है, इस ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, यदि आपको कोई एरर नहीं मिलता है, तो कह रहा है उस पर मार्क करिए नो एरर, यानी कि यहाँ ऑप्शन सी देना है अगर कोई गलती नहीं है, एज योर आंसर, अपने आंसर के तौर पर। ठीक, तो चलिए देखिए, काव्या डिड नॉट वांटेड एनी हेल्प इन पेंटिंग। तो देखेंगे यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा आंसर? काव्या डिड नॉट वांटेड, तो ये गलत लिखा हुआ है।
जब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट। काव्या डिड नॉट वांट एनी हेल्प इन पेंटिंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए पढ़िए इसको। द इनमेट्स ऑफ द हाउस आर स्लीप व्हेन द थीफ एंटर्ड। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका पहले। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इनमेट्स ऑफ द हाउस आर स्लीप व्हेन द थीफ एंटर्ड, यानी कि जब चोर घर में घुसा तो उस समय घर के लोग सो रहे थे, ऐसा ही कुछ मतलब हुआ इसका, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या उसके स्थान पर क्या हटा के क्या भरा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, उसके स्थान पर वेयर स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, वेयर स्लीपिंग। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, स्लीप नहीं होगा, वेयर स्लीपिंग होगा, ठीक। हाउस आर स्लीप नहीं, हाउस वेयर स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द मेनी कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। आपको कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें से जिसमें आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको चुने, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई गलत नहीं है तो आप नो एरर ऑप्शन आंसर के तौर पे चुन सकते हैं, ठीक। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू डिसाइड टू कम विथ मी, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखेंगे कुछ गड़बड़ है कि नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ लेट मी नो वेदर। देखिए वेदर के बाद जैसे आपने पढ़ा होगा आइदर और नाइदर नॉर, तो वेदर के बाद भी नॉर होना चाहिए या और होना चाहिए, तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। यहाँ पे वेदर नहीं वेन होगा, यहाँ पे वेन यू डिसाइड टू कम विथ मी, ठीक। आगे देखते हैं, स्पेलिंग चेक करना है इसमें, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए बताइए 94 का जो स्पेलिंग सही है हो जाएगा प्रोसीड्योर। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे 95 का राइट आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है आकाम का सॉरी ऑप्शन नंबर ए अंगीकार का क्या हो जाएगा, स्वीकार का विलोम शब्द क्या होता है अंगीकार का, तो अंगीकार का हो जाएगा अस्वीकार हो जाएगा, एक मना करना हो जाएगा, ठीक। ये गलत लिखा हुआ है। आगे देखेंगे 96 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से देखेंगे ईर्षालु कैसे लिखा जाता है, आपको बस यही मालूम तो करना है। तो क्या देख रहे हैं 6 वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, तो बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है। आगे पढ़ लेते हैं इसमें भी लिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, पहला ही आपको दिख गया हो गया, होती हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ठीक। तो क्या होगा, होती हैं में गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे 97 का ऑप्शन नंबर सी चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, होती हैं, होते हैं या होता है, इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, होते हैं, ठीक। ये आपको फिल कर देना है। आगे देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। 98 क्या बताएंगे क्या गलत है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। सुंदर शोभा नहीं होता, कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है, ठीक। शोभा में अपने आप सुंदर शब्द आ जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधेर करना का क्या हो जाता है, अन्याय करना। आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है, 100 का बताएंगे राइट आंसर पान पनही खिलाना, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे आज का आपका टेस्ट। आप बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक।